नमस्कार साथियों, पशु परिचर की क्लास में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ राज्य की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन राणा कुंभा तक कर लिया गया। आज की क्लास में अपन राणा उद्दा, उद्दा के बाद में रायमल और रायमल के बाद में शासक कौन सा करेंगे अपन, राणा सांगा। तो देखिए साथियों, आज मेवाड़ के अंतर्गत अपन ने कुंभा कर लिया। कौन सा कर लिया? कुंभा। अब कुंभा का काल यानी कि 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में किसका काल है? कुंभा का। लेकिन कुंभा की हत्या यानी इसका पुत्र कौन था? दो पुत्र थे, जिसमें एक रायमल, कौन सा? रायमल, और दूसरा कौन सा है? उद्दा। उद्दा। इस उद्दा ने कुंभा की क्या कर दी? हत्या। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता शासक, कौन सा? पितृहंता शासक किसको कहा जाता है? राणा उद्दा को क्या कहा जाता है? पितृहंता शासक। साथियों, राणा उद्दा यानी 1468 से और 1473 तक, यानी कब से कब तक? यानी कि राणा उद्दा, यानी कि इसके राणा कुंभा की हत्या के बाद में शासक कौन बनता है? राणा उद्दा। और राणा उद्दा का शासनकाल 1468 से कब तक रहता है? 1473 ईस्वी तक। 1468 से 1473 तक किसका शासनकाल रहता है? राणा उद्दा का। इस समय राणा उद्दा के समय जब शासनकाल चल रहा था, तब रायमल कहां था? रायमल। रायमल यानी कि रायमल ईडर। ईडर कहां पर है? गुजरात। यानी गुजरात के अंतर्गत कौन था? रायमल। कहां पर था? गुजरात के अंतर्गत ईडर में कौन था? रायमल। और 1473 में मेवाड़ सरदारों की सहायता से, यानी कि 1473 ईस्वी, कब? 1473 ईस्वी को मेवाड़ सरदारों की सहायता से। किन की सहायता से? मेवाड़ सरदारों की सहायता से। मेवाड़ सरदारों की सहायता से शासक कौन बनता है? रायमल। रायमल का शासनकाल यानी कि कब से कब तक रहता है? 1473 से 1509 तक। अब शासक कौन बन गया? शासक अपना है रायमल। कब? कौन? रायमल। और रायमल का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी के बीच में शासन किसका है? रायमल का। यानी कि सर्वप्रथम देखते हैं अपन कुंभा। कुंभा के बाद में अपना शासन किसका रहता है? उद्दा का, क्योंकि कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई? उद्दा के द्वारा। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता शासक किसको कहा जाता है? राणा उद्दा को। जब राणा उद्दा जब शासक मेवाड़ का अंतर शासन बना, उस समय यानी कि रायमल जो कुंभा का दूसरा पुत्र था, वो कहां पर था? मेवाड़ यानी कि ईडर। ईडर कहां पर है? गुजरात में। और साथियों, मेवाड़ के सरदारों के सहयोग से 1473 को, यानी कि कब? 1473 को शासक कौन बन जाता है? राणा रायमल। इसके बाद में अपना आज का शासक कौन सा है? राणा रायमल। तो अब किसकी बात करेंगे अपन? राणा रायमल की। मेवाड़ के अंतर्गत अपना शासक कौन सा? अब राणा रायमल। रायमल शासक कौन है? रायमल। और रायमल का शासनकाल कब से कब? 1473 से 1509 के बीच में शासन किसका रहता है? रायमल का। मेवाड़ के अंतर्गत शासन कौन कर रहा है? रायमल। और साथियों, रायमल के समय गयासा शाह, यानी कि गयासा, गयासा शाह जो कि कहां का था? गुजरात का। कहां का था? गुजरात का। इसने 3 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। क्या किया? असफल आक्रमण कब किया? 1300 मेवाड़ पर गयासा शाह यानी गुजरात का शासक है, जो 3 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। किसके समय? राजा रायमल के समय असफल क्या किया? आक्रमण। ऐसा शासक कौन है? रायमल। यानी कि रायमल के समय 3 बार आक्रमण करने वाला कौन है? गुजरात का गयासा शाह। रायमल के प्रमुख दरबारी विद्वान। इस रायमल के प्रमुख दरबारी विद्वान, इसके दरबार में 2 विद्वान रहते। कितने विद्वान थे? 2 विद्वान, जिनमें पहला है गोपाल भट्ट और दूसरा कौन है? महेश भट्ट। यानी कि कौन कौन से 2 विद्वान थे? पहला एक तो है गोपाल भट्ट और दूसरा कौन सा है? महेश भट्ट।
ये क्या है, रायमल के प्रमुख दरबारी विद्वान, जिसमें गोपाल भट्ट और दूसरा कौन सा है, महेश भट्ट। और साथियों इस रायमल की यानी कि रायमल की पत्नी, किसकी पत्नी, रायमल की पत्नी, रायमल की पत्नी कौन थी, श्रृंगार देवी। कौन, श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ दुर्ग में, किस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसका नाम है घोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, घोसुंडी की बावड़ी। यानी कि चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया। तो वह बावड़ी कौन सी है, घोसुंडी बावड़ी। और इस घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने। किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने। अब साथियों देखते हैं रायमल के प्रमुख 3 पुत्र थे। कितने थे, प्रमुख पुत्र, कितने पुत्र हैं रायमल के, 3 पुत्र। कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र, जिसमें पहला है जयमल यानी कि जगमाल। पहला कौन सा है, जयमल। इस जयमल को क्या कहा जाता है, जगमाल, जयमल। दूसरा कौन सा है, जयमल हो गया यानी जगमाल हो गया। दूसरा पृथ्वीराज। दूसरा कौन सा है, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जिसको इतिहास में क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। इतिहास के अंतर्गत उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज को कहा का था, मेवाड़ का। और तीसरा कौन सा है, संग्राम सिंह यानी कि कौन सा, संग्राम सिंह, यानी इसको क्या कहा जाता है, सांगा। क्या कहा जाता है, संग्राम सिंह या इसको ही सांगा। ऐसा कितने पुत्र, रायमल के 3 पुत्र। यानी कि रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। और रायमल के यानी कि 11 पत्नियां और 13 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र ऐसे हैं जिनकी जयमल यानी कि इसको जगमाल कहा जाता है, पृथ्वीराज जिसको इतिहास के अंतर्गत उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और तीसरा बेटा कौन सा है, संग्राम सिंह। कौन सा है, संग्राम सिंह, जिस संग्राम सिंह को क्या कहा जाता है, सांगा। अब उत्तराधिकारी की बात आती है कि इसके अंतर्गत उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका उत्तराधिकारी यानी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी किसको बताया गया, राणा सांगा को यानी कि संग्राम सिंह को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेवाड़ का उत्तराधिकारी सांगा को क्या बताया गया है, बलिष्ठ। सांगा को क्या बताया गया है, बलिष्ठ। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी, रायमल के बाद में जो उत्तराधिकारी बनेगा वह कौन बताया, किसको बताया गया है, सांगा को। लेकिन क्या होता है तीनों के बीच में, यानी कि सारंग देव के कहने पर, किसके कहने पर, सारंग देव के कहने पर, सारंग देव के कहने पर तीनों भाई भीमल गांव में, कहां पर, भीमल गांव, यानी सारंग देव के कहने पर तीनों भाई कहां पहुंच जाते हैं, भीमल गांव में। जहां पर चारणी पुजारी ने राणा सांगा को, किसने, यानी कि भीमल गांव में पहुंचकर चारणी पुजारण, पुजारी ने सांगा को क्या बताया, मेवाड़ का उत्तराधिकारी। किसको, चारणी पुजारी ने। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी मेवाड़ का उत्तराधिकारी रायमल के बाद में कौन होगा, सांगा। और चारणी जो पुजारी थी उसका भी मतलब उसने भी क्या बताया कि इसका भी जो अपना मेवाड़ का शासक बनेगा वो कौन बनेगा, राणा सांगा। शासक बनने की भविष्यवाणी पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा, यानी कि इस पृथ्वीराज सिसोदिया,
किसके द्वारा? पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा संग्राम सिंह से यहाँ बचकर, यानी कि यहाँ पर चारणी पुजारण के बाद में यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है? संग्राम सिंह पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। और पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा आक्रमण के बाद संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा, कौन? संग्राम सिंह का अर्थ ही क्या है? राणा सांगा कहां चले जाता है? सेवंतरी गांव। कहां पर? सेवंतरी गांव बींदा राठौड़ की शरण में। कहां पर चले जाता है? सेवंतरी गांव। सेवंतरी गांव में कहां पर? बींदा राठौड़ की क्या है? शरण में चले जाता है। कौन चले जाता है? संग्राम सिंह यानी कि सांगा। ऐसा शासक कौन है? राणा संग्राम सिंह। बींदा राठौड़ सांगा की रक्षा करते हुए जयमल के सामने, यानी कि ये बींदा राठौड़, कौन? ये बींदा राठौड़ सांगा की रक्षा करते हुए जयमल यानी कि जगमाल के आक्रमण में क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त। क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त। लेकिन सर्वप्रथम क्या होता है? रायमल के 3 पुत्र, जिसमें जयमल यानी कि जगमाल, एक है पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और तीसरा पुत्र कौन सा है? संग्राम सिंह यानी कि सांगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सांगा को क्या बताया गया है? मेवाड़ का उत्तराधिकारी। लेकिन तीनों भाइयों के बीच में फिर से मतभेद होने के कारण एक व्यक्ति है जो सारंगदेव, और सारंगदेव के कहने पर तीनों भाई भीमल गांव पहुंचते हैं, जहां पर एक चारणी पुजारिण है। कौन है? चारणी पुजारिण। और चारणी पुजारिण ने भी भविष्य किया कि अगला मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? सांगा। लेकिन चारणी पुजारिण के भविष्य के बाद में राणा कौन है? पृथ्वीराज राणा संग्राम सिंह पर आक्रमण करता है, और आक्रमण के बाद में संग्राम सिंह कहां पर चले जाता है? बींदा राठौड़। और बींदा राठौड़ कहां का है? सेवंतरी गांव। लेकिन सेवंतरी गांव में बींदा राठौड़ पर आक्रमण कौन करता है? जयमल यानी कि जगमाल करता है। लेकिन फिर भी यानी कि यहीं से भागकर ये संग्राम सिंह या सांगा कहां पर जाता है? श्रीनगर अजमेर में, यानी कहां पर? श्रीनगर अजमेर में कहां पर चले जाता है? बींदा राठौड़ के बाद में राणा सांगा कहां चले जाता है? श्रीनगर। और श्रीनगर कहां है? अजमेर में। और यहां पर कौन है? करमचंद पंवार। किसके पास चले जाता है? करमचंद पंवार के पास में। यानी कि सांगा सेवंतरी गांव से कहां चले जाता है? अजमेर। अब अजमेर के अंतर्गत कौन है? करमचंद पंवार। कौन? करमचंद पंवार किसकी शरण में चले जाता है? सेवंतरी गांव से अजमेर। और अजमेर कहां पर है? अजमेर में भी कहा? श्रीनगर अजमेर में। और अजमेर में किसके पास? करमचंद पंवार के पास कौन चले जाता है? राणा सांगा। और साथियों करमचंद पंवार ने अपनी पुत्री, कौन? अपनी पुत्री का क्या कर देता है? विवाह। यानी कि राणा सांगा के साथ करमचंद पंवार, जो कि श्रीनगर अजमेर का एक डकैत था, उसके शरण में कौन चले जाता है? राणा सांगा। और राणा सांगा की करमचंद की पंवार ने उसकी पुत्री का क्या कर देता है? विवाह। और साथियों इस करमचंद ने राणा सांगा को, किसको? राणा सांगा को एक उपाधि देता है। वह उपाधि कौन सी है? रावत की उपाधि। यानी कि राणा सांगा को रावत की उपाधि देने वाला कौन था? ये करमचंद पंवार। और करमचंद पंवार कहां का है? श्रीनगर। और श्रीनगर कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत। अगर इसी के बाद में साथियों अपना यानी कि अजमेर के अंतर्गत, और अजमेर से कहां पर आ जाता है वापिस राणा सांगा? मेवाड़। कहां पर आ जाता है? मेवाड़। और मेवाड़ में अगला शासक कौन रहेगा? राणा सांगा। कौन रहेगा? राणा सांगा। यानी कि राणा सांगा अगला शासक कौन है? अपना राणा सांगा। और राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 के बीच में रहता है। यानी कि राणा सांगा का शासनकाल
1509 से 1528 के बीच में शासन किसका रहता है? राणा सांगा का। इस प्रकार राणा सांगा अपन अगली क्लास के माध्यम से करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही, बाकी जो बचा हुआ है उसको अपन कल अगली क्लास में देखेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।